रहे हैं, उस घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। एक बार उस घर से लक्ष्मी निकल जाए तो दूसरी बार उसकी चौखट में प्रवेश नहीं करती। अगर घर में दो गलतियां हो जाएं तो लक्ष्मी को तुम लाओगे भी और जिस दिन निकलेगी तो लौट कर तुम्हारे घर में नहीं आएगी। दो गलती मत करना। कभी भी किवाड़ के पीछे कील ठोक के कपड़ा मत टांगना। एक घर में सबसे बड़ा दोष है, कई लोग किवाड़ के पीछे कपड़ा टांगते कि नहीं टांगते। अब एक बात समझना बड़ी मर्यादा में, कपड़े क्या हैं? कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है कि नहीं है बताओ। कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है। आपने एक बार भी पहन लिया तो शरीर से तो स्पर्श हो गया कपड़ा। अब क्या उस कपड़े जो चौखट पे किवाड़ पे लगा है, क्या लक्ष्मी उसके नीचे से जाएगी, उस घर में प्रवेश करेगी? और अगर आपके घर में ये गलती है, आप सुधार के देख लेना। कभी भी किवाड़ के पीछे दरवाजे पे कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। दूसरी गलती, पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना। कभी कान पकड़ लेना आज के बाद। जिस पलंग पे हम सोते हैं ना, कभी बच्चों को भोजन दो। पतिदेव भी करें तो मना करो। तुम्हारी तो मान नहीं जाएंगे ने मान, पतिदेव तुम्हारी बात ने मान। कैसे ने मान? जब तुमने ओके बहु दद्दा छोड़वा दाए, तुम्हारी नहीं माने वे, बताओ। एक माता जी आई हमारे पास, बोले गुरुजी हमारे पति बहुत दारू पियत हैं, तुम छुड़वा दे। हमने कहा तुमसे समर्थ दुनिया में कोई पैदा ही नहीं बा। हमने कहा तुम ही छुड़वा दो। बोले गुरुजी हमने छुड़वा पे। हमने कहा तुमने वो कीमत आई छुड़वा दी, बाप छुड़वा दो, भैया छुड़वा दो, बहन छुड़वा दी, रिश्तेदार छुड़वा दे, दारू और छुड़वाओ तुम अगर तुमने दम है तो। दारू छुड़वावे पंडित जी हरे, अब बहु दद्दा छुड़वावे तुम। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा हो जैसे मेरे को तेज आवाज आ रही हो कानों में। लग रहा है ऐसा ही। हरे राम राम राम। तुम्हारी बात वो मानेंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, वो कहते भी तुम ही हो, वो तो सुना था बेचारा। और जो तो सील ठप्पा शादी के पहले ही लग जात। जब शादी को कार्ड छपत है भैया, तो लड़की के आगे लिखो रहे थे 100, अकेले 100 2 की मात्रा बिंदी, मतलब पूरा तो है 100 कांक्षणी। और लड़का के आगे लिखो रहे थे ची और बिंदी माने चिरंजीव। सही आपरों को अर्थ, हमारा अर्थ अलग है। मगर 100 कांक्षणी फलानी देवी, चिरंजीव फलाने, पर एक अर्थ बहुत गहरो है। घर के पहले ही लिख दे, पढ़ ले बेटा 100 मतलब बया के 100 के है। घर बारी आके 100 के है, तुम्हें ची भर नहीं करने, तुम्हें भर नहीं बोलने। बातों 100 के है और तुम और कह रही हो तो बताओ। करो हमारी बात को विरोध कि गुरुजी नहीं है सो नहीं है। अन्य छुड़वाए हो तुमने बहु दद्दा, तो तुम बता दे, हम काहे खोकाए बोल नहीं पा रहा। और घर बार हो तुमोरों के डर से, सगे बहु दद्दा से। हाँ, ऐसी घुट्टी पियाऊ थो तुमोरे तो भैया पूरे मंत्र फेल हैं पनोरों के, कुछ काम नहीं कर रहे इनके आगे।
है ना, राम। तो पहली गलती घर में ये मत करना कि किवाड़ के पीछे कभी भी कपड़ा मत टांगना खील ठोक के, और कभी प्रभाव देखना हो, आप अपने घर के चौखट के यहां 5 रुद्राक्ष और 3 गोमती चक्र टांग के देख लेना। जब घर से निकलोगे तो एक ऊर्जा साथ में जाएगी, और जब घर के भीतर आओगे तो जो विकृत ऊर्जा तुम्हारे साथ घर में प्रवेश कर रही है वो पूरी गोमती चक्र और रुद्राक्ष खींच लेगा। जाने पर सात्विक ऊर्जा देगा, और जब आओगे तो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा खींच लेगा। दूसरा, पलंग पर बैठ के भोजन मत करना। और तीसरा काम, एक बात मेरी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, सब मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, कुछ चीजें हम लोगों को कहनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा दोष माताओं का कौन सा है घर में? वो घर तो ठीक, वो कभी उस परिवार का एक भी सदस्य सुखी नहीं रहेगा अगर माता ये दोष परिवार में कर देती हैं तो उसका पूरा प्रायश्चित तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना। हम आंख बंद करके आपसे कह रहे हैं कि जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें उतने दिन तुम्हारे घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है वहां तक न जाएं। जहां तक तुलसी की छाया आती है उतनी जगह को में मत जाओ, क्योंकि उतनी जगह में जाने पर धीरे धीरे तुलसी तेज छोड़ देती है। और अगर तुलसी सूखने लगी घर की तो किसी बड़ी समस्या को न्योता देने का पूरा पूरा कार्यक्रम बन रहा है। कई लोग आज के पढ़े लिखे लोग इन चीजों को मानते हैं। अरे बोले गुरुजी ये सब ढकोसिया बातें हैं, कुछ नहीं होता। एक बात बताएं, इस चीज का प्रमाण कलयुग में अगर देखना है, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और रजस्वला नारी की नजर पड़ जाए तो वो पापड़ लाल पड़ जाता है। आज भी जो इन चीजों को नहीं मानते उनके लिए ये प्रमाण है कि अगर आज भी पापड़ बने और कोई रजस्वला नारी आ जाए तो पापड़ वो लाल पड़ जाता है। बात तुलसी की चल रही है, आज तो मेरा केंद्र तुलसीदास जी हैं। बातें हमने 3 आपसे कही थी। पहले दिन इच्छा, कल का विषय था रक्षा और आज का है प्रतीक्षा। आज का विषय है प्रतीक्षा। जीवन में परमात्मा की प्रतीक्षा करो। और कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है। हाँ, कलयुग जैसा कोई युग नहीं। 4 युगों में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता गया चारों युगों में। सतयुग में जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था थी परमात्मा की, वो ये थी। सतयुग में राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। कबों कबार झगड़ा हो तो कैसे लोग ही अलग अलग आते। जब वे हमला करे हैं, जब झगड़ा हुई है, फिर आया त्रेता तो कानून में थोड़ी सी ढील पड़ गई। कानून में थोड़ी सी ढील पड़ी। कौन सी? सतयुग में देवताओं का लोक अलग और राक्षसों का लोक अलग। त्रेता में ये कई लोक में सब रहने लगे।
वही में राम जी को जन्म होगा और वही में रावण को जन्म होगा। ये कई मृत्यु लोग ढील पड़ी कि नहीं पड़ी। फिर आया द्वापर, सो ये कई घर में पैदा होगा, दो वही घर में दुष्टर पैदा होगा और वही घर में दुर्योधन पैदा होगा। बोलो ये कई घर में पैदा भाई राक्षस देवता का नहीं। अब फिर आ गया कलयुग। अब कहां है राक्षस और देवता? ये कई घर में नहीं है, अब ये कई शरीर में बैठ के रह गए। कलयुग में यही में देवता है और यही में राक्षस है। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम देवता हो, और अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तुम राक्षस हो के नहीं हो। तो कलयुग में ये विशेष छूट नाम जप की दी गई है। विशेष छूट है। और तार देखो भव से अनेक जीव तारतों को, तार देखो भव से अनेक जीव तारतों को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाउत। प्रभु के विश्वास को दंड हु सो ना दृढ़ हो तो, विश्व बीज धर्म की ध्वजा ना लहराऊ तो। बताओ कौन कौन तारता? बताओ कौन हमें भवसागर से पार लगाता? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात और, जिसके घर में दो चीजें हो उसके घर में कभी कलयुग का पूर्ण वास नहीं हो सकता। एक तो गंगा जल, ध्यान से सुनना, एक गंगा जल रखा हो घर में, और चाहे एक रामचरितमानस की चौपाई का पाठ होता हो, पर हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। पर अपन तो अच्छी कपड़ा में बांधे धरे हैं नहीं, दीवारी के दीवारी अरिया फटकारी, कही जय हो रामायण मैया, आप धरी हैं रामायण मैया। बताओ, रामायण कोई कविता नहीं है, रामायण कोई चौपाई नहीं है, रामायण में दोहा नहीं है, रामायण में सोरठा छंद नहीं है। फिर रामायण में क्या है? रामायण का एक एक शब्द मंत्र है, एक एक शब्द मंत्र है। एक बार बहुत विशाल सम्मेलन हुआ विद्वानों का, उसमें ये चर्चा आई कि इस समय सबसे बड़ा कवि कौन है, सबसे बड़ा कवि कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे, सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले इस समय सबसे बड़ा कवि मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई कवि नहीं है। सबने कहा सूरदास, जिस सभा में तुलसीदास जी बैठे हो और वहां कोई ये बात कहे कि सबसे बड़ा कवि मैं हूं। सूरदास जी बोले मैं तो हाँक के कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कवि सूरदास। तो बोले तुलसीदास कौन है? सूरदास जी ने कहा वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। कौन? जो तुलसीदास जी को कवि कह दे। बोले फिर? बोले तुलसीदास जी कविता नहीं करते हैं, तुलसीदास जी तो महामंत्र लिखते हैं। महामंत्र यही जपत महेशु, भगवान शंकर जिसको जपते हैं, राम कथा का एक एक शब्द मंत्र है।
तो जिसके घर में गंगाजल रखा हो, जिसके घर में रामायण की एक चौपाई बोली जाती हो, वो घर कभी कलयुग की नजर में नहीं आता। श्रावण शुक्ला सप्तमी आज तुलसीदास जी का की जयंती।